फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपति के एक समूह द्वारा की गई थी। आप एक इंडियन हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको आईडीएसए के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ध्यान दीजिएगा। सेल्स के दुनिया में इतिहास रचने वाले मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर टाइगर संतोष नायर सर कहते हैं, जो सीखता है वो जीतता है। जिस दिन से सीखना बंद उस दिन से जीतना बंद। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं और इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा और आपको हमेशा फुल्ली अपडेटेड रहना पड़ेगा। और क्या आपको पता है, कुछ संस्थाएं हैं जहां आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जानकारी जैसे बिजनेस का ग्रोथ, फ्यूचर, पॉसिबिलिटी, गाइडलाइंस, रूल्स ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहता है, देश और दुनिया दोनों स्तर पर। आज हम ऐसे ही कुछ बड़े संस्थाओं के बारे में जानेंगे, जैसे इनका इतिहास क्या है, इनका काम क्या है और इनका मिशन क्या है, इनका विजन क्या है। और यह जानकारी हर एक डायरेक्ट सेलर को होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाना नामुमकिन है। बहुत ही खास जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं WFDSA क्या है। WFDSA का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। यह एक गैर संस्कारी संस्था है जो दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह ठीक आईडीएसए की तरह ही है जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। WFDSA को सन 1978 में 12 डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को बनाने का मुख्य उद्देश्य था दुनिया भर में चल रहे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के मुद्दों पर चर्चा करना तथा उनको बढ़ावा देने के लिए रणनीति बनाना, सूचना पहुंचाना, तकनीकी जानकारी साझा करना तथा सभी के लिए एक नियम बनाना जिससे सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां लीगल रूप से अपने बिजनेस कर सके और दुनिया भर में अपने बिजनेस को बढ़ा सके। WFDSA द्वारा पहली बार सन 1985 में विश्व आचार संहिता स्थापित किया गया था, जिसे स्थानीय डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने अपनाया। आपको बता दें कि WFDSA कोई सरकारी संस्था नहीं है और ये एक स्वतंत्र संस्था है जिसे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने मिलकर बनाया है। लेकिन WFDSA सरकारों की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का प्रचार करता है, जिससे सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां उसे फॉलो करें, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस या नियम बनाए जाते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के हित के लिए ही होते हैं। इसलिए सरकार की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को फॉलो करना सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है। भारत में भी हाल ही में भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में एक नया डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जारी किया है, जिसे सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को फॉलो करना अनिवार्य है। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मिशन दुनिया भर में चल रहे डायरेक्ट सेलिंग की समझ और समर्थन का निर्माण करना है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी तथा जागरूकता के लिए एक विश्वसनीय विश्वरूपी संस्थान के रूप में कार्य करना, सरकारों, मीडिया तथा मुख्य प्रभावितों के साथ डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति और रुचि के लिए वकालत करना, विश्व स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग की संरक्षण और सामान्य के लिए विश्वरूपी मानकों का विकास, रख रखाव तथा प्रचार करना, डायरेक्ट सेलिंग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग अधिकारियों के बीच एक मंच के रूप में कार्य करना। WFDSA का मुख्य उद्देश्य है पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसकी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए सरकार, उपभोक्ता तथा संस्थानिक नेताओं के साथ साझेदारी करके वकालत को बढ़ावा देना, डायरेक्ट सेलिंग की एकीकरण संरक्षण के लिए डायरेक्ट नियम का प्रचार करना, राष्ट्रीय डायरेक्ट सेलिंग संस्थानों के प्रबंधन को मजबूत बनाना। यह एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरी दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग का एक मुख्य संस्थान है जो उनके लिए एक विश्व रूपी मंच प्रदान करता है तथा पूरे विश्व के लिए डायरेक्ट सेलिंग की जागरूकता, जानकारी और विश्वास का एक विश्व रूपी केंद्र है। दोस्तों, अगर आप एक इंडियन हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको आईडीएसए के बारे में पता होना चाहिए। आइए जानते हैं आईडीएसए क्या है। दोस्तों, जैसे WFDSA पूरी दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक इसी तरह से आईडीएसए इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है। आईडीएसए की फुल फॉर्म इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आईडीएसए डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का मुख्य संघ है
जो कि भारत में चल रही मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों पर अपनी पैनी नजर रखती है। आईडीएसए ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी एमएलएम कंपनी आईडीएसए के कानून के तहत काम करे। आईडीएसए का मकसद है भारत में प्रदर्शित रूप से काम करना और स्कीम और स्कैम जैसे एमएलएम कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन संघ की शुरुआत 1996 में हुई थी। आईडीएसए के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मोहन कृष्ण को बनाया गया था और 1998 में इसका मुख्य ऑफिस दिल्ली में स्थापित किया गया। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मिशन है कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम कंपनी आईडीएसए के कानून गाइडलाइंस के तहत काम करे। आईडीएसए का मकसद है भारत में स्वच्छ रूप से काम करना और स्कीम और स्कैम जैसे एमएलएम कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना। आईडीएसए सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए एक नीतिगत नियम तैयार करती है, जिसके तहत सभी सदस्य एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक साथ मिलकर पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति प्रदान करती है। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की सरकार और निजी क्षेत्र के साथ काम करके भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा और समर्थन देता है। यह व्यवसायों की मदद करने वाले नीतिगत बदलावों की पैरवी करता है। यह एक प्रमुख भारतीय संगठन है जिसका उद्देश्य देश में व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना है। फिक्की का पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। आइए देखें कि यह संगठन क्या करता है और यह भारत में व्यवसाय को कैसे लाभ पहुंचा सकता है। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपति के एक समूह द्वारा की गई थी। इस स्थापना का उद्देश्य भारतीय व्यापारिक समुदाय के हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना था। फिक्की ने अपनी स्थापना के बाद से ही भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सरकार के साथ नीति वकालत में सबसे आगे रहा है और कई औद्योगिक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूरे भारत में इसके 100 से अधिक चैम्बर और एसोसिएशन का नेटवर्क है। फिक्की द्वारा प्रदान की गई सेवाएं। फिक्की देश को कई सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। उनमें से कुछ इस प्रकार है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इस चैम्बर का मुख्य लक्ष्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और विकसित करना है। फिक्की अपने सदस्य को कई सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें वकालत, नेटवर्किंग के अवसर, व्यवसायिक बुद्धिमत्ता और बहुत कुछ शामिल है। इसके अतिरिक्त फिक्की आर्थिक नीति तैयार करने में मदद के लिए सरकार के साथ भी काम करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और यकीन मानिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको इन संस्थाओं के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको जब जानकारी होगा तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसके बारे में जान पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब